लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोगों ने सबने देख लिया था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, राइट, ये सारी चीजें, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। उसके बाद जब आप प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे, एक मिनट, आपका ना यहां पर मैंने एक एग्जांपल शेयर किया था, ये रहा, ये जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे या फिर आप एक नेट लॉस कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबली वो यहां कैलकुलेट होगा। सॉरी, ये क्या हुआ? दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट, नॉट ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस, और वो आप यहां पर ला करके लिखेंगे, ठीक है। तो ग्रॉस लॉस यहां पर आता है यूजुअली और नेट प्रॉफिट यहां पर आएगा। उसके बाद जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां बनाएंगे, उसके अंदर आप सारी डिटेल्स जो भी मैंने आपको बताया कि एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो भी डिफरेंट टाइप की है, मैंने केवल हेडिंग लिख दी है, ठीक है, टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, अकाउंट अलग अलग टाइप के होंगे जो आपको मैंने अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया है। यहां पर बाय मिसलेनियस इनकम्स एंड गेन्स अकाउंट, ठीक है, यहां पर टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। मिसलेनियस एक्सपेंसेस मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी कैटेगरी है एक्सपेंसेस की जो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में नहीं डाल पा रहे हैं, तो आप यहां पर डालेंगे, और बाकी जो ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं या इनकम्स हैं वो आप यहां डाल चुके हैं, सो यू डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट। मान लीजिए यहां पर ये है, सॉरी, यहां पर मान लीजिए ये 700 रुपए है, कोई मिसलेनियस इनकम वगैरह। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मान लीजिए 1500, ये मान लीजिए 500, ये मान लीजिए 200, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एग्जैक्टली इसी तरीके से टोटल चेक करेंगे कि यहां का टोटल ज्यादा है कि यहां का टोटल ज्यादा है। तो अभी फिलहाल यहां का टोटल ज्यादा है, तो आई विल कॉपी दिस, ऐसा ही एक फॉर्मेट बना के आप यहां पर कॉपी करेंगे मैन्युअली, और यहां पर इसका टोटल होगा 5700, इसको आप कॉपी करेंगे यहां पर, और 5700 में से ये अमाउंट कम करेंगे विच इज 2200, तो अमाउंट कितना हुआ, 3500 इज योर डिफरेंस, 5700 माइनस दिस, टोटल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आप यहां पे लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल यहां पे लिख लीजिए 3500, और यहां पे आप लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये आप यहां पे लिख लीजिए, ओके। और ये सॉरी टेक्स्ट कर दूं इसको, ठीक है, और ये आप यहां से दोनों चीजें, सॉरी, यहां ले आइए, और ये चीज जो है अब आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल के अंदर ऐड करेंगे। whatever profit you earn increases your capital, whatever losses you incur will decrease your capital। ये हमेशा याद रखिएगा, कंपनी की पूंजी बढ़ती है जब वो प्रॉफिट कमाती है, कंपनी की पूंजी घटती है जब वो प्रॉफिट
लॉस में होती है। इसीलिए कोई भी कंपनी लॉस नहीं कमाना चाहती, क्योंकि वो उसकी कैपिटल, जो बेसिक इमारत की जो नींव बनी हुई है बिजनेस की, उसको कमजोर करती है। तो दैट इज व्हाई देयर इज अ फोकस ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीजेस योर कैपिटल, it increases the strength of your capital, it increases dividend, it increases the shareholders confidence, क्योंकि डिविडेंड शेयर होल्डर्स का रिटर्न है। तो जितना ज्यादा आप डिविडेंड देंगे उतना ज्यादा शेयर होल्डर्स का भरोसा आपके अंदर बना रहेगा। डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा होता है, लाभांश कहते हैं उसको, लाभ का अंश होता है वो। तो जब तक आप डिविडेंड नहीं देंगे शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। डिविडेंड ना भी दें, अगर आपकी कैपिटलाइजेशन लगातार बढ़ रही है हर साल थोड़ी थोड़ी करके ही सही, इन्वेस्टर अपना पैसा उसमें बचा के रखेगा, क्योंकि उसका 1 रुपया 1.5 बन जाएगा, 1.5 रुपया जो है वो 1 रुपया 60 पैसे बन जाएगा, 1 रुपया 80 पैसे बन जाएगा, तो उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि अब आप एक बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, उसका भी फॉर्मेट लगभग इसी तरीके का होता है। इसको नीचे बनाता हूं मैं, यहाँ आप लोग पेन पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, बट आई विल शो यू द फॉर्मेट। सो 1 2 3 4 ये कॉलम्स इसके अंदर होंगे। Where is the table format? ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो उससे ये हो जाएगा कि आपका ओके। अब ये दोनों कॉलम्स जो हैं थोड़े बड़े कर लीजिए, इसके अंदर डिटेल्स आएंगी, और ये कॉलम जो है थोड़ा सा छोटा। इसमें आप लिखेंगे एसेट्स, इसमें लिखेंगे अमाउंट, इसमें लिखेंगे लायबिलिटीज, इसमें लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से सेंटर। यहाँ पे आप लिखेंगे, मैं हेडिंग एग्जैक्टली बता रहा हूँ आपको कैसे लिखी जाएगी, XYZ एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मान लीजिए नाम है उसका, और अगर कोई एड्रेस वगैरह होता है तो वो। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 या वॉट एवर, जो भी डेट है उसकी। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेंटर में लिखेंगे। हेडिंग इस तरीके का होगा आपका, समझ में आया? पहले कंपनी का नाम और उसके नीचे बैलेंस शीट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीका है, बुक में या कहीं और किसी और तरीके से लिखा है तो लिखा हो सकता है, बट ये तरीका स्टैंडर्ड है। इससे क्लियरली दिखता है कि कौन सी कंपनी है और फिर उसका क्या हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। अगर आप यही चीज इसके ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बनता है, तो आप यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या पूरा भी लिख सकते हैं अकाउंट। इसको यहाँ से कट कर दीजिए और नीचे वाली लाइन में ला करके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप में से कोई एक्सेल पे बनाना चाहता है तो बना सकता है, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू टू डू दैट, बट फॉर दैट यू हैव टू बी लिटिल स्मार्ट। ठीक है ना, तो ये चीज आप, ओहो क्या स्क्रीनशॉट ले रहे हो भाई। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस शीट स्टार्ट हो गई बननी। सर आपने तो पहले कहा था कि बैलेंस शीट में अमाउंट के 2 कॉलम्स होते हैं, एक रुपीस के लिए, एक पैसे के लिए। वो आप बना सकते हैं, मैं बता देता हूँ वो कैसे होता है, वो भी बता देता हूँ मैं एक्चुअल में। ये लीजिए, आप एक छोटा सा कॉलम बनाइए, समझ गए आप? समझ गए? यस सर। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते हैं।
आजकल आपने देखा होगा ज्यादातर जगहों पर जब बिल भी बनता है तो राउंड ऑफ हो जाती है फिगर, बहुत सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस राउंड ऑफ कर देती हैं. व्हाट इज राउंडिंग ऑफ? इफ इट इज मोर देन 50 पैसे इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट रूपी, फॉलोइंग रूपी. इफ इट इज नॉट 50 पैसे, लेस देन 50 पैसे, देन इट्स द प्रीवियस वैल्यू. सो फॉर एग्जांपल अगर आपका बिल किसी पेट्रोल पंप पे आता है 2221 रुपीज 67 पैसे, तो उसको 2222 रुपीज कर देगा वो 67 पैसे को. अगर वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 35 पैसे है तो फिर आपसे 2221 ही लेगा. राउंड ऑफ कर देती है कई कंपनीज फिगर्स को. ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ हो गई है, इसलिए पैसे वाला कॉलम कई बार नहीं बनाया जाता. तो ये आप बना सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. दिख गया? क्लियर है? यस सर. ओके, चलिए गुड. अब आपकी बात आती है कि क्या क्या चीजें हमारे पास आ सकती है. तो सबसे पहला हम सॉरी, आई हैव रिटन इट इन द रॉन्ग साइड, नोबडी टोल्ड मी. This is the liabilities side and this is the assets side. अच्छा, एक छोटा सा ट्विस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं, और वो ट्विस्ट ये है कि जब आप नॉर्मली कोई अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, जर्नल, लेजर, राइट, इस तरीके के अकाउंट, लेजर खास तौर पे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें डेबिट साइड इज ऑलवेज द लेफ्ट साइड, दिस वन, और क्रेडिट साइड इज ऑलवेज द राइट साइड, विच इज दिस वन. क्लियर? जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसमें भी यहां पर पर्टिकुलर्स होते हैं, और ये अमाउंट डेबिट पहले होता है, अमाउंट क्रेडिट बाद में होता है. क्लियर है? सबको याद आ गया? क्लियर? तो यहां पर ये जो ये बैलेंस शीट जब आप बना रहे हैं तो इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ये हमेशा याद रखिएगा. एक तो ये स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के अंदर ये ध्यान से देख लीजिएगा कि लेफ्ट साइड में हमेशा लाइबिलिटीज होंगी और राइट साइड में हमेशा एसेट्स होंगे. लाइबिलिटीज का यूजुअली क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है यूजुअली लाइबिलिटीज का, और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है. तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेबिट साइड के आइटम्स राइट साइड में लिखे हुए हैं और क्रेडिट साइड के आइटम्स लेफ्ट साइड में लिखे हैं. अभी जब मैं बनाना आपको दिखाऊंगा तो आप लोगों को एक एक करके समझ में आएगा कि इसमें गड़बड़ क्या है. तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अभी जब मैं बना रहा था तो मैंने जल्दी में एसेट्स लेफ्ट साइड में लिख दी, विच इज नॉर्मली डेबिट, and liabilities which is normally credit. So this is not an account, this is a statement, and that is why the sides are exchanged with each other. Right side you have items of credit balance, and on the right side you have debit balances. तो ये ध्यान रखिएगा. This is not an account, it's a statement. तो सबसे पहला हम liabilities में अगर आप देखेंगे तो एक कैपिटल लिखिए, और कैपिटल के अंदर हमेशा आप लिखेंगे add net profit. ठीक है, या फिर सेकेंड कंडीशन इज लेस नेट लॉस. ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट यहां नहीं आएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टार्टिंग में होता है और वहां से कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट. ठीक है, उसके बाद आप यहां पर एक नीचे एक लाइन बनाएंगे ऐसी, और जो भी ट्रीटमेंट होगा उसका फाइनल अमाउंट यहां लिखेंगे. फॉर एग्जांपल 50,000. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. ठीक है, और क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं ये देखिए. लेस ड्राइंग्स, ये एक और भी फिगर हो सकती है इसके अंदर. इसके अंदर लेस ड्राइंग्स. ड्राइंग्स क्या होती है? आप अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई सामान निकाल लेते हैं. सो बेसिकली इफ यू आर डूइंग दैट यू आर डिक्रीजिंग योर कैपिटल, right? Because your business is different from you, your capital is different from you. तो आप वो अमाउंट भी लिख करके तब यहां पर टोटल करिए, लाइन खींच के यहां अमाउंट लिखिए. फॉर एग्जांपल 49,500 एग्जांपल, just to be on that side. फिर लोन्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. मुझे बता दीजिएगा अगर कोई टर्म आपको याद नहीं आ रहा है या आप दोबारा समझना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा प्लीज. ठीक है, और क्या आ सकता है यहां पर? और कोई बताएगा क्या चीज और आ सकती है? सर रेंट. बेटा रेंट क्या है बताओ ध्यान से सोच के. What is rent?
रेंट क्या है बताइए सर? एक्सपेंस है। एक्सपेंस, एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बेटा ये बैलेंस शीट बना रहे हैं हम। ये देखो यहां आएगा आपका रेंट। अगर फैक्ट्री रेंट है तो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा, और अगर नॉर्मल रेंट है किसी बिल्डिंग का तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आएगा। टू रेंट अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट होगा वो यहां पर, उससे कैलकुलेट होगा आपका नेट प्रॉफिट। समझ में आया? प्लीज ऐसे सवाल, हाँ प्लीज ऐसे सवाल पूछ लीजिए जिसको भी कंफ्यूजन है। योर ऑल एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट, गेन्स, लॉसेस, ये सारे आपके जो हैं यहां आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में उसके नेचर के आएंगे, और बाकी सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। केवल पर्सनल अकाउंट्स, केवल पर्सनल अकाउंट्स, ज्यादातर पर्सनल अकाउंट्स यहां आएंगे, ज्यादातर पर्सनल अकाउंट्स यहां आएंगे। इसको ध्यान से समझ लीजिए, मैंने पहले दिन बताया था ज्यादातर नॉमिनल अकाउंट्स और कुछ रियल अकाउंट्स ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, कुछ रियल अकाउंट्स और सारे पर्सनल अकाउंट्स जो हैं वो बैलेंस शीट में आएंगे। इसको ध्यान से आपको देखना है। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक रियल अकाउंट है ये। Am I right? अरे गलत बोल रहा हूं मैं? समझ में आया? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सब क्या है? रियल अकाउंट है कि नहीं है? यू कैन सी देम, यू कैन टच देम। यस सर। And all the nominal accounts are these accounts. If you will see this, these are nominal accounts. Factory rent, power, lighting, coal, power, wages and salaries, right? Manufacturing expenses, carriage inwards. You're spending money on this, but you cannot see that. आप कहाँ देख सकते हो? इन सब चीजों को देख सकते हो आप? वेजेस दिखती हैं आपको? नहीं दिखती हैं। सैलरीज दिखती हैं? नहीं दिखती हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिखते हैं आपको? नहीं। कमीशन है फॉर एग्जांपल, राइट? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मैनेजर की सैलरी आपको दिखती है? नहीं दिखती, राइट? ऑफिस का रेंट, रिपेयर्स, किसी मशीन की, किसी उसकी, कुछ नहीं दिखती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? और यहां अगर आप आएंगे तो ज्यादातर आपको पर्सनल और रियल अकाउंट्स मिलेंगे। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, जो बिजनेस का नाम है उसी बिजनेस की कैपिटल है, इट्स अ पर्सनल अकाउंट। लोन्स पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट। लोन जिस बैंक से लिया है, जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, उसका लोन है। फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करेंगे कि लोन मिल गया आपको, तो क्या एंट्री करते हैं आप? कैश अकाउंट डेबिट टू यस बैंक्स लोन अकाउंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट। उसका एक नंबर भी होता है, मैंने आपको 9th क्लास में बताया था, उस नंबर से उस अकाउंट को पहचाना जाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूपीआई's लोन अकाउंट नंबर, दिस एंड दिस विल बी क्रेडिटेड। तो क्रेडिट साइड में है, इसलिए यहां पर आ गया लाइबिलिटीज में। जब आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो सीधे बैलेंस शीट में आएंगे, कुछ आइटम्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, कुछ आइटम्स पीएनएल अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। अब जब आप बनाएंगे तो आप एक चीज हमेशा किया करिए, टिक कर लीजिए जो आप ट्रायल बैलेंस में से जिसको कहीं डाल दे रहे हैं उसको टिक कर लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि ओपन करिए सवाल को, उस सवाल को पढ़िए, हर आइटम के आगे लिख लीजिए ट्रेडिंग टी, पीएनएल पीएल, बैलेंस शीट बीएस, इस तरह से लिख लीजिए। कुछ आइटम्स दोनों जगह जाते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, जैसे ओपनिंग स्टॉक है, इस तरीके की चीजें कई बार दोनों जगह जाती हैं, तो वो चीज आप लिख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह जाती है तो बीएस भी लिख लीजिए और टी भी लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप बनाना शुरू करिए, आप आसानी से बना सकते, ठीक है ना? समझ में आया? अब चलिए एसेट साइड में आ जाइए। एसेट साइड में सबसे पहले आप डाल दीजिए कैश इन हैंड, जो आपके कैश तो बीपी अकाउंट क्या होता है? कौन सा अकाउंट? B/P कौन सा अकाउंट? P/T? हमारी बुक में दिया हुआ था, हमारे क्वेश्चन में बीपी अकाउंट करके। प्रीपेड अकाउंट होगा वो। तो B and/P लिखा हुआ था। बिल्स पेबल,
ओके सर। याद आ गया? सब याद आ गया? बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स तो सर वो पेबल। लाइबिलिटीज में लिखेंगे ना हम लोग? Absolutely. Good that you reminded me. We can write it here. Bills payable. Exactly like your creditors. ठीक है ना? कैश एट बैंक, ये भी आपका, जो बैंक अकाउंट्स में पैसे हैं वो भी आपका है। बिल्स रिसीवेबल्स, जो आपने किसी को उधार दिया है। डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स एंड डिपॉजिट्स। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। ये आपकी एसेट्स हैं सब। एम आई राइट? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी, व्हाट एल्स? और क्या हो सकता है? क्लोजिंग स्टॉक, ये दो जगह जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और यहां पर। और क्या हो सकता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस का एग्जांपल दे सकता है? ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने सर्विस लेने से पहले पे कर दिए हो, कोई बता सकता है? सर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेटा वाटर इलेक्ट्रिसिटी, बेटा होल्ड ऑन, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। यू यूज द सर्विस एंड पे इट, दे आर नॉट पेड इन एडवांस। ये प्लीज याद रखना। यू आर राइट इन वन टाइप, बट दे आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आप पहले पूरा महीना यूज करते हो, महीने के एंड में बिल आता है, उसको पे करते हो। एम आई राइट? यस सर। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो लायबिलिटी है आपकी। आपने पूरा महीना यूज कर लिया, बिल आएगा तो आपको पे करना है। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स योर लायबिलिटी, दैट्स नॉट योर एसेट। सब्सक्रिप्शन जिसने बोला वो सही है। जैसे आपने एक साल की किसी मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले लिया 5,000 रुपए का, तो अभी जब आपने पहले महीने यूज किया तो पहले ही महीने का यूज हुआ, 11 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपने एडवांस दे रखा है, तो यू हैव प्रीपेड दोज एक्सपेंसेस। तो वो 11 महीने का अमाउंट जो है वो यहां पर आएगा, क्योंकि दैट इज योर एसेट, यू हैव स्टिल टू यूज दैट सर्विस। एक महीने के बाद ये 10 महीने का हो जाएगा, फिर 9, फिर 8, फिर जब 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, देन यू विल रिमूव दिस प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर दोज सब्सक्रिप्शंस। और इजी एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। जो भी लोग आप लोगों के घरों में, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ योर फैमिलीज आर लिविंग ऑन रेंट, जो लोग रेंट पर रहते हैं, अपना ओन मकान नहीं है उनका, रेंट हमेशा एडवांस लिया जाता है, महीने के शुरू में ले लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मई चल रहा है तो इसका रेंट यूजुअली पहले एक हफ्ते में या 1 तारीख को या 2 तारीख को ले लिया जाता है। तो एक तरीके का प्रीपेड एक्सपेंस है। जब तक 30 तारीख नहीं आएगी आपकी फुल सर्विस यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये भी जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। इसको प्रीपेड रेंट बोलते हैं। तो प्रीपेड रेंट जैसी चीज आपको कई बार दिखाई देगी इसमें ट्रायल बैलेंस में या फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज में, तो वहां पर आपको इसमें एंटर करना होगा। क्लियर है? समझ में आया ये चीज? बैलेंस शीट समझ में आई सब लोगों को? यस सर। ओके गुड। किसी को कोई क्वेश्चंस इसमें से पूछने हो तो प्लीज पूछिए। Any question that you want to ask, please go ahead and ask. Very, very important.
ओके सानवी, यू हैव द बुक राइट? ओह सॉरी, बुक तो अब मेरे पास भी है. I'm sorry, book I have got the book. Okay, leave it. मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भेजूंगा. Give me a minute. अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को आज पढ़ा दूं जो आप लोगों को शायद आई डोंट रिमेम्बर मैंने आपको पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है, बट आई विल टीच यू टुडे. गिव मी अ मिनट. ओके, एक चीज और मैं आप लोगों को, डेप्रिसिएशन भी आप लोगों को क्लियरली मैं पढ़ा देता हूं. मैंने आपको मीनिंग बताया हुआ है डेप्रिसिएशन का, एम आई राइट? मीनिंग आप लोगों को बताया हुआ है ना मैंने डेप्रिसिएशन का? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. बताया कि नहीं बताया? नो सर. डेप्रिसिएशन का मीनिंग नहीं बताया? नो सर. यस सर, बताए. हाँ, रिकॉर्डिंग निकाल लूंगा अभी मैं. बिल्कुल बताया. डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने बताया है कि जो आप एसेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली लाइक फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इस तरीके के जो भी अपने कंपनी में आप लॉन्ग टर्म एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये यूज के साथ इसके वियर एंड टियर की वजह से इसकी वैल्यू कुछ कुछ कम हो जाती है और हर साल कुछ कुछ वैल्यू इसकी कम हो जाती है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं. आप लोग घर में कई चीजें खरीद के लाते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, सोफा, कार, स्कूटर. ये सारी चीजों की वैल्यू अगर आप अगले साल मार्केट में बेचने जाएंगे तो आप 1 लाख रुपए की खरीद के लाए हैं तो वो 80,000 रुपए की बिकेगी. उसके अगले साल 70 की बिकेगी, 60 की बिकेगी. 10 साल बाद शायद हो सकता है आपको 5,000 रुपए की बेचनी पड़े. Am I right? ऐसा होता है. सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू कम हो जाती है, यूज्ड गुड्स हो जाते हैं. तो जो यूज्ड गुड्स हो जाते हैं उसका वियर एंड टियर इंक्लूड किया जाता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्नीचर है तो आप हमेशा देखेंगे, जो क्वेश्चन पेपर भी होगा उसमें भी आप देखेंगे और जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको दूंगा उसमें भी आप देखेंगे कि प्लीज प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन 10% फॉर फर्नीचर, 5% फॉर मशीनरी, 5% फॉर टेक्नोलॉजी. इस तरीके से लिखा हुआ होगा. तो उसका मतलब ये है कि इस साल में 5% वियर एंड टियर हो गया है तो उसकी वैल्यू को 5% कम कर दिया जाए. तो आप क्या करेंगे? लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% लिखेंगे. जो फर्नीचर की वैल्यू है वो यहां पे लिखेंगे आप. फॉर एग्जांपल 10,000 है मान लीजिए वैल्यू, और उसके ऊपर 5% कितना होता है 10,000 का? 200. कितना होता है? 200 होता है. तो ये आप यहां पर कैलकुलेशन करेंगे इस तरह से. डेप्रिसिएशन मैंने आपको पढ़ाया था, इट्स जस्ट दैट आई हैव नॉट टोल्ड यू द कैलकुलेशन. जो भी अमाउंट यहां पर लिखा हुआ होगा उसको आप यहां लिख करके, और इफ यू डिडक्ट 200 आउट ऑफ 10,000 इट्स गोइंग टू बी 9,800. तो यहाँ पर आप 9,800 लिखेंगे. सिमिलरली अगर लैंड पर कोई डेप्रिसिएशन है तो वो भी आप लिखेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग पर कोई डेप्रिसिएशन है, यू विल राइट डेप्रिसिएशन. प्लांट एंड मशीनरी पे है, टेक्नोलॉजी पे है कोई डेप्रिसिएशन, वो यहाँ लिखेंगे. इस तरह से लिख करके और सबके टोटल्स जो हैं आप यहाँ पर अंदर की तरफ मेन अमाउंट लिख करके यहाँ टोटल्स लिखेंगे. मैं इस तरह से लिख रहा हूँ. ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? बहुत सिंपल है. और इस वैल्यू का, इस कॉलम का टोटल लगेगा, इसके अंदर जो भी वैल्यूज लिखी है दैट इज अ रफ कैलकुलेशन. क्लियर? समझ में आया?